पहला ये सीएससी का मॉड्यूलर रोटी है जी। रंका का। किसी सीएससी में मॉड्यूलर रोटी नहीं मिलेगा देखने को। अच्छा। जिला में, गढ़वा जिला में। बहुत ही वेल मेंटेन है और काफ़ी स्वच्छ है। रवन यहाँ पे रेगुलर आवत रहा है ना, साफ सफाई ऐसे मिलला जी हैं, साफ सफाई हमेशा ऐसे रहता है। इसमें मतलब अस्पताल में आने का फील होता है कि गंदगी गमात ये सब नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं तो होता क्या है कि जैसे हम आज विजिट के लिए आए तो हो सकता है कि शायद मेंटेन करके रखा गया हो। तो आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि ये हम सरकारी अस्पताल के अंदर आए हैं, रिम्स में नहीं है। ठीक है, ये हम लोग सीएससी में है। भाई क्या गजब का व्यवस्था करके रखे हैं सर, हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे मतलब बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं। अगर इस तरीके का अगर सभी जगह पे रहे तो हमारा स्वास्थ्य जो विभाग है वो काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जब इस तरीके से अगर शब्द यूज कर रहे हैं तो सर ये आपके लिए सर बहुत प्राउड मोमेंट है सर। नमस्कार, प्रणाम, मैं राजाराम और आज मैं आ चुका हूँ रंका के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सर के पास। सर आपका सबसे पहले वेलकम है कि आपने इस समाज के लिए और जनता के लिए जो अपना जो पूरा समय है निछावर कर दिया है और आज आप हमारे पॉडकास्ट में समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आप सर आप एक बार अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम डॉक्टर अज़द अंसारी हुआ। यहाँ रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद पे हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर यासिन अंसारी जो कि गढ़वा के नामचीन समाजसेवी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक रह चुके हैं और उन्हीं का मैं सबसे छोटा लड़का हूँ। तो सबसे सर पहले जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे पहुँचे सर? एक्चुअली मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था। अरे सबसे पहले मेरा शुरू से रुचि रहा था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाऊँ। अच्छा। बीडीओ, सीईओ या फिर आईएएस इसका। तो जब मैं मैट्रिक किया 2000 में, इवन मैं गढ़वाही से गोविंद हाई स्कूल से मैट्रिक किया हूँ, तो मेरा चॉइस था कि आर्ट्स लेकर के आईए करूँ। फिर लोगों का घर का हुआ कि भाई डॉक्टर्स फैमिली में फादर्स भी डॉक्टर हैं। अच्छा। कि डॉक्टर, आप पहले डॉक्टर बन जाइए, फिर उसके बाद जिस तैयारी में आपको जाना हो जाइएगा। तो उसी क्रम में आईएससी किए। अच्छा। रांची के गौशनर कॉलेज से। और फिर आईएससी करने के बाद मेडिकल का एक जो उस टाइम चलन चलता है कि आप आईएससी किए हैं तो मेडिकल की तैयारी के लिए, तो फिर पटना चला गया, वहाँ मेडिकल का तैयारी हुआ उस टाइम। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज में चले गए और मेडिकल की पढ़ाई फिर, और पढ़ने के बाद फिर जब निकले तो दिल्ली गए। अच्छा। और दिल्ली में वहाँ काम किए डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। अच्छा। और फिर एक बार मेरे फादर का कॉल आया, 2018 की बात है, कि आ जाओ बहुत हो गया काम और तुमको चुनाव लड़ना है। अरे क्योंकि बैकग्राउंड शुरू से रहा, मेरे फादर भी राजद के जिला अध्यक्ष रहे, भवनाथपुर विधानसभा से 2 बार विधायक का चुनाव लड़े हैं। 20 साल जिला अध्यक्ष थे वो। तो एक बैकग्राउंड था कहीं ना कहीं पॉलिटिकल। तो उसी क्रम में वो बोले कि आ जाओ, नगर परिषद का चुनाव होना है, 2018 की बात है, जनवरी की। तो नगर परिषद आप गढ़वा के? हाँ, तो हम गढ़वा के नगर परिषद से झामुमो के टिकट पर उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े। जी। फिर चुनाव नया फेस था, फिर लोगों में उतना वो जो एक पब्लिक में होता है कि आप पहले से फील्ड में मेहनत या फिर सारा कुछ, पर जितना हो सका लोगों का प्यार मिला। अनफॉर्चुनेटली हार हो गई। तो फिर उसके बाद मैं झामुमो में था ही, वहाँ जिला उपाध्यक्ष रहा 2 साल। अच्छा। फिर जेपीएससी का फॉर्म आया, फॉर्म भरे और फिर एग्ज़ाम में बैठे और इसमें सिलेक्शन हो गया। अच्छा। सिलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद जिला उपाध्यक्ष पद से रिज़ाइन दे करके फिर मैं आ गया मेडिकल लाइन में। मेरी पहली पोस्टिंग चिनिया में हुई। अच्छा। एज ए मेडिकल ऑफिसर, वहाँ 3 साल रहा। फिर उसके बाद मुझे यहाँ एज ए MYC प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रंका भेज दिया गया। तो अभी आप सर कितने प्रखंड को आप ये करते हैं? अभी रंका, रमकंडा और चिनिया, 3 ब्लॉक को हम देखते हैं। अच्छा। तो सर जैसा आपका, मैं सोशल मीडिया काफ़ी आप एक्टिव हैं और मैं आपका सोशल मीडिया देखता भी रहता हूँ। मैंने आपसे कई सारे ऐसे देखे जिससे कि आप मैंने धर्म को तो मानते ही नहीं हैं। जी। मतलब क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुस्लिम,
सबको आप एक समान देखते हैं, वो चीज़ देखकर हमारा पूरा दिल गदगद हो गया देख कर के। तो सर आपको मैं किस चीज़ से मनोनीत करूं? समाज सेवी के रूप में, जैसा कि आपके पिताजी से आपको शिष्टाचार मिला है, जी या एक लीडर के रूप में, या फिर जो अभी आप कार्यरत हैं हमारे रंका प्रखंड के जो प्रभारी चिकित्सक हैं? जी। अभी तो फिलहाल मैं रंका का एमवाईसी हूँ, जी। पर समाज सेवी भी मेरा कह लीजिए तो एक विरासत में मुझे मिली है जी, समाज जी, सेवा। जी। तो वो मैं ले करके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर का एक शुरू से रहा है कि आप कुछ भी काम कीजिए पर एक समाज में हमेशा लोगों की मदद करते रहिए। तो वो मैं करते रहा हूँ डिफरेंट एनजीओ के माध्यम से, जैसे लायंस क्लब ऑफ गढ़वा असम का अभी वर्तमान में मैं ही अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अच्छा। रेड क्रॉस सोसाइटी का भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, ओह! और फिर आईएमए गढ़वा का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो विभिन्न पद पे हूँ, तो बस लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो कोशिश ये करता चीज़ हूँ। करके सर आपको कैसा अनुभव लगता बहुत है? अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि आप किसी के काम आ रहे हैं। तो मतलब जैसे अगर आपके अस्पताल में किन-किन चीज़ों की सुविधा यहाँ पे आप लोगों को मुहैया करा पाते हैं? जैसे एक जो सरकारी अस्पताल, जी। आप ऑलरेडी जान रहे हैं, सरकारी अस्पताल का एक सरकार तो बहुत कुछ अपने तरफ से योजनाएं लाती हैं, देती हैं, जी, जी। पर वो अगर धरातल पे नहीं उतर पाता है। अच्छा। तो वो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि हर फैसिलिटी यहाँ की जो जनता है जी। उसको हर फैसिलिटी मैं दूँ एक सरकारी, क्योंकि गरीब क्षेत्र है। हाँ, हाँ, यहाँ हाँ। के पब्लिक के पास पैसा नहीं है कि जा कर के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हाँ। कराया वहाँ कराया। जो सक्षम है वो जाते हैं, अच्छा, अच्छा। पर मैं चाह रहा हूँ कि जो सक्षम नहीं है उनका इलाज भरपूर यहाँ यहीं से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका में हो जाए। उसी क्रम में जैसे यहाँ फैमिली प्लानिंग का भी सरकार द्वारा चल रहा है अच्छा, अच्छा। योजना, जिसमें कि लास्ट ईयर हम लोग 1016 केस किए थे, अच्छा, अच्छा। जो कि पूरे झारखंड में सेकंड नंबर पे था, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य रंका को इसके लिए अवार्ड भी मिला था। हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ने खुद अवार्ड दिया। अरे वाह! मेरी वाइफ यहाँ कार्यरत है, उन्होंने अच्छा। ऑपरेशन किया। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप सम्मानित होते हैं अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभी नए साल में एक मैं नया शुरू किया हूँ कैटरेक्ट ऑपरेशन का। अच्छा, अच्छा। मोतियाबिंद जो कि बोलते हैं, मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर है 5 तारीख को। ये ओके। पहली बार किसी गढ़वा जिला में हाँ, हाँ। सीएससी में ये ऑपरेशन हो। आज तक गढ़वा जिला में किसी में कहीं ऑपरेशन नहीं हुआ। मोतियाबिंद का नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये पहली बार रंका में 5 तारीख को ऑपरेशन होने जा रहा है। अब तक 27-28 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और भी होगा, उम्मीद है कि 50 लोगों का। अच्छा, तो ये वीडियो अभी हम लोग का समय है, जी, तो जी। अगर लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा जी। तो कैसे कर सकते हैं सर? यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका में आ जाना है। अच्छा। जो इसका 9 से 3 जो एक ओपीडी का टाइम होता है, जी। और उस टाइम में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये 5 तारीख को ही होगा कि 5 के बाद? नहीं, 5 से पहले, 5 के बाद भी फिर हम लोग फिर नया डेट निकालेंगे। अच्छा, एक अच्छा। 5 तारीख के लिए, अभी 3 तारीख तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर 5 तारीख को उसका ऑपरेशन किया जाएगा। लोगों को भी इस तरीके का नीड है, आप ज़रूर रंका विजिट करिए। और पहली बार गढ़वा ज़िला के अंदर ये चीज़ मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो ये जो बीमारी है सर, ये एक बीमारी ही कहेंगे या फिर कुछ ऐसा? हाँ, एज के साथ ये हो जाता जाता है लोगों में, कई कॉमन है, वैसा कुछ वो नहीं है। तो जैसे अगर कोई इसका, जी, जी। हाँ, फिर इसमें ऑपरेशन, एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, 10 मिनट का काम है। अच्छा, अच्छा। और वो लेंस हटा करके एक लेंस, आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है, उससे ठीक हो और जाता फिर वो ठीक हो जाता है। पर यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, है? मतलब इस चीज़ के लिए मतलब कोई चार्ज? पैसा नहीं देना है। मतलब मोतियाबिंद का जो भी ऑपरेशन हाँ करेंगे? हाँ, ये सारा कुछ आयुष्मान से सरकार अच्छा। के द्वारा अपना हो रहा है। ओके। और जिनके पास अगर आयुष्मान ना हो? फिर भी वो हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, फिर भी हो जाएगा। चलिए, कोई ये बहुत नहीं। अच्छी बात है। थैंक यू। तो सर आप अगर कुछ स्पेशल चीज़ जो आप यहाँ पे अपने इस अस्पताल के अंदर अगर आप देते हो, तो अगर आप कुछ मैसेज अगर देना चाहते हैं आम जनता तक, तो क्या रहेगा? मैसेज ये रहेगा कि अगर कोई भी पदाधिकारी है, उस हॉस्पिटल का इंचार्ज है, अगर उसमें चाह है कुछ करने का, तो वो उस वहाँ की विधि व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। जी। आप आए होंगे, देखे होंगे कि यहाँ की साफ सफाई, हाँ, ये चीज़ सारे लोग जो यहाँ स्टाफ है वेल ड्रेस में, सारे लोग जी। ड्रेस में आपको मिलेंगे। तो ये सब सारी कुछ है। अभी अब मैं आपको ले जाऊंगा, लैब घुमाऊंगा, दवा दुकान, यहाँ जो फार्मेसी है वो घुमाऊंगा, या यहाँ जो ओपीडी चल रहा है, लेबर वार्ड है, ओटी है, सारा खुद आप खुद देखिएगा कि ये मतलब कि सीएससी से बियॉन्ड है। हाँ। मतलब कि एक सीएससी लेवल पे इतना अच्छा नहीं मिलता व्यवस्था जो यहाँ एक रंका जैसे जगह में मिल रहा हम वो दे रहे हैं। तो कहा ही जाता है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, सही तो बात उसी क्रम में है। अभी आने वाले वक्त में, नए साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मुझे धरातल पे उतारना है,
और बेहतर करना है। जैसे अब कहीं भी सीएससी लेवल पे ऑपरेशन नहीं होता, जो एक बड़ा ऑपरेशन जो होता है डिलीवरी का, नॉर्मल डिलीवरी तो हर जगह हो रहा है, पर जो एक सिजेरियन है वो नहीं होता। पर मैं अगले महीना से फरवरी से सिजेरियन भी यहाँ स्टार्ट करा रहा हूँ, जो कि गढ़वा जिला के लिए इतिहास होगा। बहुत बहुत सर, ये तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। और मैं सिविल सर्जन महोदय को भी लिखा हूँ कि यहाँ एक ब्लड बैंक के लिए ब्लड स्टोरेज एक यूनिट देने के लिए, दूसरा एमटीसी का, और तीसरा डायलिसिस के लिए। तो एक ब्लॉक लेवल पर डायलिसिस के लिए मैं भेजा हूँ लेटर कि मुझे दिया जाए इसकी सुविधा, तो कर रहा हूँ कोशिश। नहीं सर, ये आपका प्रयास जो है, और ये आपका प्रयास जो है वो आम जनता के लिए है, उन गरीब लोगों के लिए है जो यहाँ से समझिए कि 20 किलोमीटर दूर अगर गढ़वा भी जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर उस लेवल का नहीं अगर मिल पाता है तो फिर जाना पड़ता है डाल्टनगंज, फिर रांची जाना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे मिल जाता है तो ये तो सर सच में जो प्राउड मोमेंट है कि यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे आप ये सभी चीज़ों को ला रहे हैं और प्रयास, अथक प्रयास कर रहे हैं, आम जनता के प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, और उनको काफ़ी हेल्प होगा कि उनको अपने क्षेत्र से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। एक बात बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फेसबुक पे यहाँ का जो वीडियोस है मैं लोड करता रहता हूँ, एज ए रील या फिर एज ए भी, तो मैं डाला था वीडियो कुछ दिन पहले, तो स्वास्थ्य मंत्री ने उसे, जो इरफान अंसारी हैं, उससे शेयर किया। और फिर मुझे सुबह सुबह उनका कॉल भी आया। वो बात किए, वो सबसे पहले धन्यवाद किए कि आप इतने अच्छे से हॉस्पिटल को सजा के रखे हैं। मेरी विजिट जब भी गढ़वा जिला में होगी तो मैं वादा करता हूँ मैं रंका आऊँगा और देखूँगा, और ये भी बोले कि उसे और बेहतर कीजिए और आपको जो जो सुविधा मेरे तरफ से चाहिए तो मैं आपको मुहैया कराऊँ। क्या बात ये है, बहुत बड़ी बात है। ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जब इस तरीके से अगर शब्द यूज कर रहे हैं तो सर ये आपके लिए सर बहुत प्राउड मोमेंट है सर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, सच में ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और आगे अब हम लोग सर का इस जो इनका सर का सेवा का जो एक मंदिर है उसको हम लोग देखेंगे कि किस स्तर से सर ने इस चीज़ को सजा कर रखा है। चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ के जो प्रभारी सर हैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते, ठीक है। तो सर मैं आज आपका जो ये सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका मैं निरीक्षण करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अभी यहाँ पे मुझे जो साफ़ सफाई दिख रही है क्या ये सभी जगह पे है या नहीं? आपके साथ हम विजिट करना चाहेंगे सर। आइए। चलिए सर, आप पहले आप। तो आज मैं रंका के प्रभारी सर के साथ हूँ, जो चिकित्सा के प्रभारी सर हैं, पदाधिकारी सर हैं, इनके साथ हूँ और यहाँ पे मैं विजिट कर रहा हूँ। तो ये बड़ा ही अच्छा साफ़ सफाई अस्पताल के अंदर इस तरीके से स्वच्छता देखकर मुझे तो काफ़ी गर्व हो रहा है। और यहाँ की जो व्यवस्था है उनके बारे में हम सर से जिक्र कराएंगे। आइए, इधर ओपीडी है। जी सर। यहाँ डॉक्टर्स हैं। ओके। ये मैम आप क्या चीज़ का उपचार अभी कर रही हैं? यहाँ पे जनरल इलाज हो रहा है, सारे पेशेंट ही आ रहे हैं। यहाँ पे कैसन सुविधा रहा? ठीक रहा। अच्छा लगा ना? हाँ। यहाँ पे सब व्यवस्था मिलला। और आप यहाँ पे रेगुलर आते रहती हैं? हाँ। कैसा लगता है यहाँ का व्यवस्था? अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है ना? बढ़िया लगला तबे ना आई। हाँ, तो मैंने ऐसा तो नहीं ना होकला कि यहाँ से दूसरा जगह जाए? बढ़िया करिए तबे ना बढ़िया नाम होई। हाँ। ये तो जनरल ओपीडी के लिए हो गया। अच्छा। ये है कुष्ठ रोगी के लिए। जो भी 3 ब्लॉक हमारे चिनियर, अमकंडा और रंका में जो भी कुष्ठ के मरीज होते हैं जी, उनका हम लोग इलाज करते हैं। यहाँ है जनरल ओपीडी के लिए एक और है, वहाँ फीमेल डॉक्टर थे। अच्छा, मेल डॉक्टर। कैसे हैं सर? बढ़िया है। तो आप अपने बारे में थोड़ा सर कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर गोरख पांडे, मैं यहाँ MOIS हूँ। ओके। यहाँ जनरल ओपीडी करना मेरा काम। अच्छा। यहाँ पे देखिए एक मरीज हैं, आप किस विषय से यहाँ आए हैं? हम सर, मुझे खांसी है। अच्छा। खांसी, बुखार, टाइफाइड है। ओके। ये सर हमारा देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे इलाज करते हैं सर, बहुत मतलब हितैषी विचार रखते हैं और बहुत हमेशा एक कोऑपरेशन भी रखते हैं अपने पेशेंट के प्रति। तो यहाँ पे जो आप आते हैं तो ये जो साफ सफाई आज दिख रहा है ये नहीं रहता है? परमानेंट सर। परमानेंट रहता है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा जान करके। इधर सर टीवी वाला है? हाँ, इधर है लैब। ओके, तो आइए अब हम लोग लैब में विजिट करते हैं। ये सभी जगह पे सर नंबरिंग लिखा हुआ है
हाँ, वो ताकि वहाँ से जैसे जो रिसेप्शन है ओके। वहाँ पेशेंट को बता दिया जाए, जैसे जांच कराना है तो बोल दिया जाएगा कि आप 17 रूम नंबर में चल जाइए, अच्छा। तो वहाँ इजी होगा। नहीं तो कई लोग होते पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ, तो जांच घर नहीं पढ़ पाएंगे, पर सही। 17 नंबर वो समझ जाएंगे कि 17 नंबर में जाना है। क्या बात है, क्या बात ये। है। तो ये देखिए लैब है जी, अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी, मैं मंसूर आलम यहाँ एलटी पोस्ट पे हैं। अच्छा अच्छा और लैब की सारी जानकारियाँ, यहाँ पहले सीबीसी मशीन नहीं था, अच्छा अच्छा। जो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी की करकमलों द्वारा कहा जाए तो नया सीबीसी मशीन, मतलब आज से कभी भी मतलब रंका में जांच सीबीसी का नहीं होता था। अच्छा अच्छा। जैसे नॉर्मल पहले एचबी, हेमोग्लोबिन, ये सब सारे पहले होते थे, लेकिन अब सर एनालाइज़र और सीबीसी मशीन का सारा सेटअप पूरा विधिवत रूप से कर दिए हैं। सर का बहुत बड़ा धन्यवाद। या जो कि ये कि रंका के गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता हो रही है। तो क्योंकि ये यहाँ जो जांच होती है जी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? जी, फ्री ऑफ यहाँ कॉस्ट, कोई इसका फ्री पैसा ऑफ नहीं कॉस्ट है। है। इसके लिए 1 रुपये भी किसी को नहीं देना रहता है। अच्छा, अगर सर नॉर्मली अगर कहीं जांच कराने जाते हैं तो जी। कितना कॉस्ट लगता है इसका? इसका 250 रुपया 200 रुपया एक जांच का लगता है। और ये CBC का। यहाँ के लोगों यहाँ को फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। क्या बात है। जो कि कभी भी यहाँ लीवर से संबंधित जांच नहीं होती थी, हाँ। अब लीवर का टेस्ट मुफ्त में विधिवत रूप से होगा। और किडनी का जांच, ये सब थायराइड के जांच। अच्छा। और ये कभी भी थायराइड का भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ। सर की कहिए जो भी कृपा इनका कहिए, हाँ। इनके थ्रू मतलब ये थायराइड का भी जांच अच्छा होने लगा। और जो विटामिन डी का भी यहाँ पे नहीं होता था, विटामिन डी का भी होने लगा। और ये कहते हैं कि CRP सब ने कि ऑल पैथोलॉजिकल जांच में सारा सर यहाँ का हाँ सेटअप के देख लिया जाए तो सारा सेटअप स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया लगा सर। मैं एक चीज़ बड़ा प्रभावित हुआ कि साफ़ सफाई के साथ साथ जितने भी यहाँ पे स्टाफ्स हैं सभी तो जनरल वेल जांच का ड्रेस्ड था। हैं, वेल ये टीवी ड्रेस्ड हैं। का है। अच्छा, ये आप टीवी के स्पेस जी, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। जी, आप किस पोस्ट पे हैं? मैं डेंटल असिस्टेंट के पोस्ट पे हूँ यहाँ पे। मैं अभी आयुष्मान भी देख रहा हूँ, अच्छा। साथ में लैब में भी रहता हूँ और अपना काम भी करता हूँ डेंटल का। काफ़ी बहुत हाँ, बड़ा ये है फार्मेसी हो गया जी। दवा लेने अच्छा, के लिए इधर लोगों को। यहाँ पे जितने भी मेडिसिन है सब मिलेंगे? हाँ, सारा मेडिसिन वगैरह यहाँ अवेलेबल है, अच्छा अच्छा। सारा कुछ मिल जाता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट, यानी कि दवा जहाँ पे वितरण होती है। जी सर, आप यहाँ के इंचार्ज हैं जी, आप अपने बारे में बताएंगे? हम राजीव कुमार फार्मासिस्ट CSC रंका। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे सारे मेडिकल्स जितने भी हाँ, दवा बिल्कुल रहता है यहाँ पे सब। सारे अवेलेबल रहते हैं? अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सब कुछ अवेलेबल रहता है और साफ़ सफाई तो सर, ये तो मेरा दिल खुश हो गया सर यहाँ जी, के जी। स्वच्छता को देख करके। जी, आगे अच्छा अच्छा। जिससे आयुष्मान कार्ड बनवाना हुआ, अच्छा, ये सब सारा कुछ यहाँ पे होता है। आयुष्मान अच्छा, मतलब कहीं बाहर भी नहीं जाना है? जाना नहीं है, राशन कार्ड लाएगा, आधार कार्ड लाएगा, यहाँ आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। जी, अपने बारे में बताइए। नाम बताइए। जी, नाम मेरा नाम अनिल कुमार ठाकुर हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर CSC रंका। यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का काम होता है, आयुष्मान कार्ड बनता है। तो यहाँ पे सर टोटल कितने कमरे हैं सर? 34-35 कमरे हैं। और वेल मेंटेन सभी जगह पे नेम प्लेट के साथ में, जैसे कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ देखिए, यहाँ पर आई चेकअप होता है। अरे वाह, क्या बात है सर, मेरा भी चेकअप हो जाएगा सर। तो ये यहाँ पे आप बताएंगे सर क्या है यहाँ पे? सर मैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हूँ यहाँ पे और आई चेकअप करते हैं प्रतिदिन जी। तो यहाँ पे किस लेवल तक का चेकअप? चूँकि ये CSC है तो CSC में चूँकि प्रारंभिक उपचार हम आई का करते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्शन हो गया, अच्छा, आँख में जैसे टीयरिंग हो रहा है, आंसू आ रहा है, आँख गड़ रहा है, लाल हो रहा है, इस तरह के ट्रीटमेंट हम करते हैं। माइनर ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। अच्छा जी। भैया आपका क्या समस्या है? समस्या है कि सर जैसे आँख से आंसू गिर रहा है। अच्छा। ठीक है, मेरा जैसे चल रहा है, हम लोग जैसे बाइक भी चलाते हैं, चाहे कोई भी, मतलब ऐसे भी रेंगने में भी, लेकिन आँख से आंसू आ रहा है। इन्हीं से डॉक्टर साहब से मिल रहे हैं, थोड़ा सा जो भी होगा तो फिर इन्हें बताएंगे क्या कारण, क्यों आंसू आ रहा है, आने का कारण क्या? देखिए, आंसू आने का 2 कारण हो सकता है। एक तो होता है एपिफोरा, जिसमें कि कोई फौरन बड़ी आँख में चला गया हो। अच्छा, या फिर जी यहाँ पर एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो कि यहाँ से यहाँ तक आता है, जिसमें कहीं ब्लॉकेज हो, इसके वजह से आ सकता है। तो वो देखने के बाद पता चलेगा। ये है BPM बैम यूनिट, अच्छा, अकाउंट जो देखते हैं। ओके। हाँ, आप यहाँ पे क्या हैं? हम अकाउंट मैनेजर के रूप में यहाँ पदस्थापित हैं। किस तरीके का कार्य आपका रहता है? मेरा कार्य तो ठीक है। नहीं, मतलब क्या क्या काम करते हैं आप? वो यहाँ का जैसे कि सहिया का भुगतान, JSY का भुगतान,
फैमिली प्लानिंग का भुगतान। कितना मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है। तो देख सकते हैं कि ये बड़ा ही अच्छा चीज़ यहाँ पे देखने को मिला कि जितने भी मेडिसिन यहाँ पे रंका के सीएससी में उपलब्ध है वो सारे मेडिसिन का यहाँ पे पूरा बाकायदा नाम के साथ मेंशन है और सभी में नंबरिंग भी किए गए हैं। लगभग 184 और इधर 300 भी है। अरे वाह, इधर भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बगल में फार्मेसी है और यहाँ पे सारे मेडिसिन का नाम पूरा मेंशन है। बहुत अच्छा लगा। ये मैं रंका के सीएससी में विजिट करने आया हूँ और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है जो शायद प्राइवेट में भी इस तरीके का व्यवस्था नहीं होता है। और वो चीज़ें यहाँ पे बताइए कि मतलब अगर पुर्जा लेकर के आए हैं वहाँ पे सवाल भी कर सकते हैं कि यहाँ पे तो मेंशन है, आपके पास क्यों नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगा। आइए हम लोग ऊपर विजिट फिर करते हैं। यहाँ भी वो जो भी योजना है सरकार का, अच्छा हाँ, लाभुक को क्या मिलता है क्या चीज़ कराने पर, उस पर भी वो जिक्र है। अरे कि वाह। पैसा जिक्र है, ऐसा नहीं कि एक बार हम एसडीएम सर से मिले थे तो वहाँ पे हम सर से बात किए थे तो सर से जिक्र किए थे कि सर ये क्या प्रक्रिया कैसे होती है, वो चीज़ का बाकायदा लिस्ट नहीं रहता है। जैसे कहीं डॉक्यूमेंट सुधार के लिए गए तो वहाँ पे लिस्ट नहीं रहता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे देख करके बड़ा अच्छा लगा कि ये सुविधा यहाँ पे। मान लीजिए कोई जैसे बंध्याकरण अभी चल रहा है, हाँ। तो उसे पेशेंट को पता होना चाहिए कि मेरे अकाउंट में 2000 रुपया सरकार द्वारा आएगा। तो ये चीज़ मेंशन है। हाँ। ये कोई नहीं कह सकता है कि हिडन है, कुछ पता नहीं है। हाँ। इतना था, इतना ही अच्छा, आया। ये 300 क्या है सर और ये 200 अलग अलग? सहिया को जो उत्प्रेरक मतलब सहिया जो लेके आई ना केस, उसको सरकार देती है 300 रुपया। हाँ अच्छा, और 200 रुपया जो सर्जन करेंगे वो करेंगे। क्या बात है। तो ये सभी जो पारिवारिक नियोजन की विधियां एवं प्रोत्साहन राशि ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो देखिए यहाँ पे आपको रंका के अंदर ये भी चार्ट लिस्ट यहाँ पे है। तो ये बहुत, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ डॉक्टर्स की ड्यूटी, किसकी कब ड्यूटी है वो बाकायदा मोबाइल नंबर के साथ है। तो देखिए ये सब चीज़ें बड़ा ही अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे है उपलब्ध। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे विजिट करते हैं। ये चार्ट बनाया हुआ है, जैसे सीएससी रंका है ये सेंटर। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, एक पीएससी चिनिया हो गया। अच्छा। वो दिखाया गया कि वो पश्चिम साइड में है। पीएससी रमकंडा जो पूर्व साइड में है। अच्छा। उसके अलावा जितना फुल फॉर्म सर, प्राथमिक हेल्थ सेंटर। अच्छा, जो कि हिंदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। अच्छा। और सीएससी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक। हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो ये सब ये आम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर 22 किलोमीटर। हाँ, जो सब सेंटर जो पहले नाम हुआ करता था, हाँ। उसी का अब नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। तो ये सब आयुष्मान आरोग्य मंदिर का दिखाया गया कि कितने यहाँ से मान लीजिए कितना दूरी पड़ेगा। डिस्टेंस पे है। हाँ। और रूट भी डिसाइडेड। हाँ। क्या बात है। ये बड़ा ये माइनर ओटी हुआ। अच्छा। कि एक्सीडेंटल केस, कटा फटा मारपीट कुछ आया ऐसा। हाँ। तो यहाँ अपना स्टिच देना है, बैंडेज करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगा। सारा यहाँ पे हो जाएगा सब कुछ। ये कैजुअलिटी है। कैजुअलिटी सर थोड़ा मेडिकल फील्ड में नहीं है। इमरजेंसी यानी कि अच्छा। इमरजेंसी पेशेंट आया। अच्छा। और उसको मान लिए कुछ जो भी उसको बीमारी है या कोई वो है, तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट यहाँ किया जाता है। मॉनिटर वगैरह लगा हुआ है। हाँ। आप देख सकते हैं इसमें हार्ट रेट, बीपी, सैचुरेशन, सारा कुछ पेशेंट का बताएगा। तो जो कि गढ़वा जिला में किसी सीएससी में आप मॉनिटर नहीं देखिएगा। पर ये एक लौता है सीएससी जो कि लगा हुआ है। आपने ये चीज़ लोगों को यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं। इस तरह भी है, मतलब हर एक बेड के पास लगी हुई है। हाँ, यहाँ 2 बेड पे 1 मॉनिटर लगा। अच्छा। चलिए, तो ये बड़ा ही अच्छा सुविधा है यहाँ पे। और वो पेशेंट भी वो पेशेंट है, पानी चढ़ रहा है उनको। अच्छा। एक चीज़ बड़ा अच्छा दिखा सर कि यहाँ पे कोई मारा नहीं है, पिचकारी नहीं मारा। नहीं मारा था, फिर हम उसको पेन को चढ़ा करवाए। हाँ। फिर उसके बाद मैं जगह जगह चिपकाया कि जो भी अगर वो करेगा तो 200 रुपया जुर्माना लगेगा। यहाँ पे है फाइन। हाँ, बजाते मैं रसीद दे के रखा हूँ। हाँ। कि अगर कोई वैसा कैंपस में घुसा पान गुटखा खाते हुए तो तुरंत उसका 200 रुपया का जुर्माना। कैंपस के अंदर में ही? हाँ, मना है, नहीं मना खाना है। हाँ। चलिए, ये बहुत अच्छा किए हैं सर, क्योंकि मतलब स्टेयर पे मार लेते हैं पिचकारी। ये सहिया का रेस्ट रूम है। अच्छा। हाँ,
इसमें जैसे सहिया जो रात में लेके आई डिलीवरी के लिए पेशेंट, अच्छा तो उनको सोने के लिए जगह यहाँ पे है। हाँ यहाँ पे है, जो कि किसी सीएससी में कोई नहीं देता है व्यवस्था। अरे वाह। तो मैं इसका ख्याल रखा कि वो रात भर आएंगी, ठंडा का दिन है या गर्मी का दिन है, कहाँ सोएंगी। हाँ, तो उन लोगों को रेस्ट के लिए ये एक आराम व्यवस्था करने का जगह मिलना था। जैसे 4 बेड का मैं रेस्ट रूम खोल दिया यहाँ कि ताकि उन लोग आए आराम कर सकें। ये नर्सिंग काउंटर है। अच्छा अच्छा। हाँ, डिलीवरी से रिलेटेड जितना भी है पेशेंट। तो मैं यहाँ पे जितने भी पेशेंट लोग आए हैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा, क्या काम के लिए आप आए हैं यहाँ पे, किस बीमारी के साथ? ऑपरेशन होने आए हैं बच्चा वाला। तो यहाँ पे कैसी सुविधा मिलती है? बढ़िया सुविधा मिलता है। बढ़िया मिलता है। कोई समस्या किसी चीज़ को लेकर के? नहीं होता है। नहीं होता है। आप रहुआ का काम खातिर आई हैं? ऑपरेशन के लिए आए हैं। क्या चीज़ का? बच्चा वाला। बच्चा। तो आप मतलब मरीज के साथ आए हैं? नहीं, अच्छा, अभी अपना ही आए। तो कैसा लगा यहाँ पे, मतलब किस तरीके से सुविधा यहाँ मिलता है? अच्छा लगा। मतलब सुविधा सब कुछ सब सुविधा है। और जो लाभ वगैरह होता है उसके लिए कितना दर्द हो? उतना ज़्यादा नहीं है दर्द हो। अच्छा, मतलब सब कुछ ठीक है। तो ये यहाँ के जो भी पेशेंट्स भी आते हैं उनका भी रिव्यू बहुत ही अच्छा है। ये बच्चा का NICU? हाँ, बच्चा का NBSU है। NICU अलग होते हैं? हाँ, NICU हो गया न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। अच्छा अच्छा। और NBSU हो गया यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ तो हाँ। जो शुरू का 8 घंटा है, अच्छा अच्छा। वो रखने के लिए ये CSC लेवल पे होता है। NICU हो गया सदर लेवल पे हो गया। तो ये चीज़ है। तो जैसे बच्चा जो डिलीवरी हुआ तो उसको वो दिया जाता है। ये प्रसव कक्ष है। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेबर रूम। तो ये देखिए है CSC रंका के अंदर ऑपरेशन थिएटर, जो कि बहुत ही वेल मेंटेन है और काफ़ी स्वच्छ है। और ऑपरेशन थिएटर तो मैं पहले कभी विजिट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आकर के देखा हूँ तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप कुछ बताएंगे सर? हाँ, ये वही चीज़ सेम कि पहला ये CSC का मॉड्यूलर रोटी है रंका का। किसी CSC में मॉड्यूलर रोटी नहीं मिलेगा देखने को। अच्छा। जिला में, गढ़वा जिला में है ना? ये एक पहला है। अब अभी तैयारी हो गई है पूरी। अभी ट्यूबलाइजेशन हम लोग करने जाएंगे। अभी बंध्याकरण के लिए पेशेंट आ गया है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है उन लोगों का। अभी कुछ ही देर में यहाँ ऑपरेशन किया जाएगा बंध्याकरण के लिए। अच्छा अच्छा। यहाँ बंध्याकरण में ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ से इवन लोग अच्छा, आते हैं, दूसरे स्टेट से भी। हाँ, तो कई बार हम लोग पूछते हैं कि आप लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हैं ऑपरेशन, वहाँ नहीं? तो नहीं, वहाँ होता है, पर जो सुविधा यहाँ मिलता है आपके द्वारा वो वहाँ नहीं मिलता है। क्या बात तो सुविधा देख करके लोग पेशेंट पहुंच यहाँ आ जाते रहा है। हैं। बहुत खुशी होती है कि दूसरे स्टेट से, दूसरे वो राज्य से आपके में यहाँ आ रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। गर्व की बात है ये। और सरकारी अस्पताल के अंदर ये सुविधा दे पा रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू सर। क्योंकि आप जैसे प्रभारी अगर रहेंगे तो अस्पताल के अंदर CSC के अंदर सुविधा तो पहुंच ही जाएगी। और ये चीज़ देख करके बहुत ही खुशी हुई। तो ये हम लोग आज रंका विजिट में आए थे ना, विजिट किए। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे आपसे कि लगा नहीं कि हम लोग अस्पताल के बदबू भरे अस्पताल में हैं। ये चीज़ बड़ा ही अच्छा लगा। वो चीज़ का स्पेशल ख्याल रखता हूँ मैं कि कभी किसी मरीज को, क्योंकि आप स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं और आपका सबसे पहला होता है कि सफाई। अगर सफाई ही नहीं है, वो भी अस्पताल जैसा जगह पे, तो फिर हम दूसरे जगह रोड का और रास्ते का फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें क्या हैं सर? ये सब बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। अच्छा अच्छा। ये कचरा जो फेंकाता है ना, तो ये अलग अलग कलर कोडिंग रहता है कि आप देख सकते हैं यहाँ कि कौन सा सामान किस चीज़ में फेंकना है। रेड कलर में है तो ट्यूब, बॉटल, IV, ये सब कैथेटर वगैरह इसमें फेंकाएगा। फिर आपका जो शरीर का जैसे कुछ भाग जैसे वो सब है, वो सब पीला में देना है। उसी तरह से कागज़ का टुकड़ा ये सब है, पेपर्स, वो काला में देना। मतलब इधर उधर नहीं फेंका जाता? नहीं फेंकना, वो उसी तरह से वो डलाता है पेपर्स। और इसको फिर अगर कहाँ पे डिस्पोजल किया जाता है? फिर वो आती है। अच्छा अच्छा। वो बाहर से गाड़ी आती है और वो सारा कुछ लेकर के जाती है। रवन यहाँ पे रेगुलर आवत वाली ना, साफ सफाई ऐसे मिलला जी हैं? साफ सफाई हमेशा ऐसे रहता है? मतलब अस्पताल में आने का फील होता है कि गंदगी गमात ये सब नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं तो होता क्या है कि जैसे हम आज विजिट के लिए आए तो हो सकता है कि शायद मेंटेन करके रखा गया हो। चलिए, तो ये यहाँ के जो पेशेंट्स आते हैं उनका भी रिव्यू अच्छा है, तो बड़ा अच्छा लगा। आप सभी अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं बता दूं कि ये हम सरकारी अस्पताल के अंदर आए हैं। ये है रूम है यहाँ का मीटिंग तो रूम। यहाँ पे किस तरीके का, अरे वाह क्या, और
तो प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे तो और ये माइक वगैरह भी क्या हाँ बात सारा कुछ है। देख लीजिए भाई लोग, ये हम लोग रिम्स में नहीं है ठीक है, ये हम लोग सीएससी में है भाई। क्या गजब का व्यवस्था करके रखे हैं सर, हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे इस लेवल का। तो यहाँ पे किस तरीके का मीटिंग्स होते हैं? जो भी हम लोग का मंथली रिव्यू मीटिंग अच्छा, कि आप पूरे महीना में आप कैसा काम किए। हाँ। तो तीनों प्रखंड जो है हमारा रंका, रामकंडा, चिनिया, तीनों जगह की एएनएम, चिकित्सक, सभी अच्छा। लोग हम लोग बैठ करके सहिया हाँ। साथी सभी के साथ बैठे कि आप कैसा काम किए, अगर कुछ काम में गड़बड़ी है तो उसमें कैसे सुधार लाना है, कैसे और अच्छा बनाना है, वो चीज़ हम लोग करते हैं। क्या बात है सर, वो थोड़ा सा राउंड में दिखा दीजिए। और यहाँ पे सभागार कक्ष है। तो ये आज हम लोग विजिट किए थे सीएससी रंका के अंदर, और यहाँ के सर जो हैं हमारे प्रभारी सर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने पूरी निष्पक्षता के साथ हमें सभी चीज़ों को भ्रमण कराया और सभी चीज़ों को दिखाया भी, है ना। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे विजिट करके सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए आपने वो मतलब बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं। अगर इस तरीके का अगर सभी जगह पे रहे तो हमारा स्वास्थ्य जो विभाग है वो काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ को देख करके यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट लुक है, तो ये बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर इस तरीके का। और